अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने इसके जो थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम अपलोड कर चुके हैं और उसके जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर चुके हैं। आज हमारे पास ये थर्ड वीडियो है उसी चैप्टर की, तो हमारे पास आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 उसी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कहा हुआ है, इफ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। ये हमने फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर सबसे पहले ले लेंगे, यानी ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए को ए से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हमने सबसे पहले पहला कॉलम उतारा। लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरह से टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमने फर्स्ट डिजिट करा दिया मल्टीप्लाई, तीनों को करवा दिया, प्लस फिर सेकंड कॉलम में ये सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई हो गया तीनों से, बीच में प्लस, फिर थर्ड कॉलम में ये वाला थर्ड डिजिट हो गया तीनों से मल्टीप्लाई। ये रहा, तीनों कॉलम हो गए कंप्लीट, बीच में स्पेस आ गया। फिर फर्स्ट कॉलम में ये वाला नंबर आ गया, बीच में प्लस, सेकंड कॉलम दिस नंबर, बीच में प्लस, थर्ड कॉलम और ये नंबर आ गया मल्टीप्लाई में। तीनों कॉलम हो गए, अगेन स्पेस दे दिया, फिर वही काम किया, अगेन फर्स्ट कॉलम को इस नंबर से, सेकंड कॉलम को इससे और थर्ड कॉलम को इससे। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन सबको तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। ठीक है, इस नंबर्स को हमने क्या किया, हमने इक्वेशन में क्या था ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, ये रहा ए स्क्वायर। अब क्या लिखा हुआ है 5a, तो 5a यानी 5 को हम a के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, माइनस भी लगा है, माइनस का 5a है तो यहाँ माइनस का 5a इक्वल टू हो जाएगा -5 हमने लिखा और a की जगह a का मैट्रिक्स उतार दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब 5 को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 और 5 0 ज़ा 0। यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ये हमने 5 को मल्टीप्लाई करा दिया पूरे ब्रैकेट से, तो ये माइनस का 5a भी आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट 4i, तो हमने 4 लिखा, i हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कैसा होता है कि उसके जो डायगोनल है उसमें 1 आ रहा होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। तो हमने i से 4 को मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे डायगोनल में 1 की जगह सब के जगह क्या आ गया 4 आ गया। ये हमने अब ए स्क्वायर भी निकाल लिया, 5a भी निकाल लिया और 4i भी निकाल लिया। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, -5 मैं निकाल चुकी हूँ, -5 आ गया, बीच में प्लस डाल दिया, फिर ये इक्वेशन वाला ही प्लस लगा हुआ और 4i की जगह 4i का ब्रैकेट उतार दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं आपस में तो हम इनको पहले प्लस करेंगे। प्लस किस तरह से करते हैं, पहला नंबर पहले नंबर में प्लस होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इसी तरह हर नंबर के सामने जो वैल्यू है वो उसी में प्लस होगी। दोनों को प्लस करके एक आंसर आएगा, उसमें फिर ये वाला मैट्रिक्स प्लस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा फाइनल जो आंसर में मौजूद है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, प्रूव द आइडेंटिटी प्रूफ करनी है हमारे पास। ये दो ब्रैकेट प्लस हो रहे हैं और ये बराबर है इसके इक्वल टू 0 0 0, इसके इक्वल मुझे लाना है ये। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले तो ऐड करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और बीच में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर लूंगी। सही है, प्लस करना आसान होता है बनस्बत मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि प्लस में जो सामने वाली वैल्यू होती है वो उसी में ऐड अप हो जाती है। तो 1 के सामने ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा हो गया। ये ओमेगा के सामने ओमेगा स्क्वायर है तो ये जिसके सामने जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे प्लस करवा दिया और सेकंड ये जो ब्रैकेट है ये हमने एज इट इज उतार दिया। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो बराबर होता है किसके 0 के। ठीक है, बराबर होता है 0 के, तो इसी इक्वेशन से मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकाल ली। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा और ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, सॉरी यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा ही लिखा हुआ है, सही है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जहाँ जहाँ जो आइडेंटिटी यूज हो रही है उसको हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास प्लस करने के बाद 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। जो जो जिसकी वैल्यूज आएंगी इसमें हम पुट कर देंगे और ये वाला ब्रैकेट जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया है। माइनस ओमेगा -1, ठीक है, ये किससे हो गया, 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके बाद ओमेगा जो है वो सेकंड कॉलम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर जो है वो थर्ड कॉलम से हो जाएगा मल्टीप्लाई। मेरे पास ये आ गया और इक्वल टू की साइड हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे किस तरह से सॉल्व किया हुआ है हमने, सब में से क्या ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सब में से ये बच गया। तो अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो हमारे पास 0 0 0 आ गया। ये हमें दिखा देती हूँ आपको, ये हमारे पास आ गया 0 0 0। जब हमने इस पे ये वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई की तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया।